प्रिय दर्शकों, फिर एक बार स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। प्रिय दर्शकों, आज हम एक दिल छू लेने वाली धार्मिक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आपको सनातन हिंदू संस्कृति पर सच्ची श्रद्धा और गर्व है तो कहानी को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय श्री राम, जय भोलेनाथ। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। महाकुंभ एक ऐसा दिव्य आयोजन जहां करोड़ों श्रद्धालु अपने पापों का प्रायश्चित करने और मोक्ष की कामना करने लेकर आते हैं। लेकिन क्या हो अगर इस पवित्र मेले में एक ऐसा रहस्य छिपा हो जो सदियों से अज्ञात है? क्या हो अगर महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक अलौकिक शक्ति का केंद्र भी हो? यही कहानी है अविनाश की, जो इस रहस्य को उजागर करने के लिए महाकुंभ पहुंचा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह यात्रा उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। बनारस के युवा शोधकर्ता अविनाश शास्त्री का भारतीय इतिहास और धर्मशास्त्र में गहरा रुझान था। वह पुरातत्व और रहस्यमय ग्रंथों की खोज में लगा रहता था। एक दिन उसे एक प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ मिला जिसमें महाकुंभ से जुड़ा एक रहस्य वर्णित था। उसमें लिखा था कि महाकुंभ केवल स्नान का स्थान नहीं बल्कि एक गुप्त द्वार है जहां से कुछ चुने हुए लोग एक दूसरी दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। इस ग्रंथ में एक रहस्यमय चिन्ह भी बना था जो त्रिवेणी संगम के पास किसी गुप्त स्थान की ओर इशारा करता था। अविनाश ने निश्चय किया कि वह इस रहस्य की सच्चाई जानने के लिए प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ जाएगा। महाकुंभ में पहुंचते ही अविनाश मंत्रमुग्ध हो गया। साधुओं की शिविर, मंत्रोच्चारण, आकाश में उड़ते ध्वज और दूर दूर तक उमड़ती श्रद्धालुओं की भीड़, यह सब किसी दिव्य लोक जैसा प्रतीत हो रहा था। लेकिन उसकी नजरें एक ही चीज पर थी, वह गुप्त स्नान जिसका उल्लेख ग्रंथ में था। शाम के समय जब साधु संत अपने आश्रम में लौट रहे थे, अविनाश गंगा के किनारे टहलते हुए एक अघोरी साधु से टकरा गया। उस साधु की आंखों में अजीब सी चमक थी। वह बिना कुछ कहे अविनाश की ओर देखता रहा और फिर धीमे से बोला, तुम जिस रहस्य का खोज रहे हो वह केवल खोजने से नहीं मिलेगा, तुम्हें इसके लिए स्वयं को बलिदान करना होगा। अविनाश चौंका। वह कुछ पूछता उससे पहले ही वह अघोरी गायब हो गया चुका था। लेकिन उसने कुछ ऐसा कहा था जो सीधे अविनाश के सवालों से जुड़ा था। अगली रात पूर्णिमा का चंद्रमा गंगा के जल पर चमक रहा था। अविनाश त्रिवेणी संगम के पास पहुंचा और उसने ग्रंथ में दिए गए संकेतों को ध्यान से देखा। तभी उसे एक चट्टान के नीचे कुछ खुदाई के निशान दिखे। वह दबे पांव आगे बढ़ा और अपने हाथों से मिट्टी हटाने लगा। कुछ ही देर में उसे एक गुप्त द्वार दिखा जो किसी प्राचीन यंत्र की तरह प्रतीत हो रहा था। उसने जैसे ही उस द्वार पर बने चिन्ह पर हाथ रखा, एक हल्की सी गड़गड़ाहट हुई और द्वार खुल गया। अंदर एक संकीर्ण सुरंग थी जिसमें सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही थी। दिल की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन जिज्ञासा उससे आगे बढ़ा रही थी। सुरंग के अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उसने आगे कदम रखा, दियों की रोशनी अपने आप जल उठी। रास्ते के दोनों ओर प्राचीन मूर्तियां बनी थी जिसकी आंखें चमक रही थी। आगे बढ़ते ही उसे एक विशाल कक्ष दिखा जिसके मध्य में एक दिव्य सिंहासन था। सिंहासन के पीछे एक विशाल शिला थी जिस पर नागों की आकृतियां उकेरी गई थी। तभी चारों ओर शंख और घंटियों की ध्वनि गूंजने लगी और एक रहस्यमय परछाई प्रकट हुई। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था बल्कि एक नागा साधु था जो सदियों से इस स्थान की रक्षा कर रहा था। तुम यहाँ तक पहुँच गए तो इसका मतलब तुम इस रहस्य को जानने के योग्य हो, उसने कहा। नागा साधु ने बताया कि यह स्थान नागलोक और पृथ्वीलोक के बीच का द्वार है जो केवल महाकुंभ के दौरान खुलता है।
प्राचीन काल में नागलोक के महान योद्धा यहाँ आते थे और मानवों को दिव्य ज्ञान देते थे। लेकिन समय के साथ यह स्थान खो गया और इसकी रक्षा का दायित्व नागा साधुओं को सौंप दिया गया। लेकिन याद रखना, इस रहस्य को उजागर करने की अनुमति सभी को नहीं होती। उस केवल वही इसे देख सकता है जिसे नियति ने चुना हो। नागा साधु ने गंभीरता से कहा। अविनाश ने कांपते हुए पूछा, लेकिन मैं यहाँ क्यों आया हूँ? क्योंकि तुम्हारे पूर्वज इस गुप्त स्थान के रक्षक थे। अब यह दायित्व तुम्हें निभाना होगा, नागा साधु ने उत्तर दिया। अविनाश को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस सच के साथ क्या करे। क्या वह इस गुप्त द्वार के अस्तित्व को दुनिया को बताए या इसे सदियों की तरह गुप्त ही रहने दे। तभी नागा साधु ने उसे एक दिव्य रत्न दिया और कहा, इसका उपयोग केवल तब करना जब संसार अंधकार में डूब जाए। यह रत्न पृथ्वी और नागलोक के बीच संतुलन बनाए रखता है। अविनाश ने रत्न को दोनों हाथों से पकड़ लिया और महसूस किया कि उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति प्रवाहित हो रही है। अविनाश ने अपनी यात्रा समाप्त की और महाकुंभ के अंतिम दिन त्रिवेणी संगम में स्नान किया। उसके मन में हजारों सवाल थे, लेकिन जब वह समझ चुका था कि कुछ रहस्य दुनिया के सामने नहीं आने चाहिए। जब महाकुंभ समाप्त हुआ और श्रद्धालु वापस लौटने लगे, अविनाश भी गंगा के किनारे खड़ा हो गया। वह जानता था कि उसने कुछ अद्भुत देखा था, लेकिन यह रहस्य केवल उसके साथ रहेगा जब तक सही समय न आ जाए। महाकुंभ का रहस्य अभी भी अनगिनत लोगों के लिए अनजान था, लेकिन क्या अगली बार कोई इस गुप्त द्वार को खोजेगा या यह रहस्य हमेशा के लिए छिपा रहेगा? शायद जब अगला महाकुंभ लगेगा तब फिर कोई नया खोजी इस मार्ग पर चलेगा। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य का केंद्र है जिसे हर कोई नहीं जान सकता। यह कहानी अविनाश की थी, उसकी खोज की, जिसके विश्वास की, और एक ऐसे रहस्य की जो युगों युगों तक जीवित रहेगा। क्या आप भी अगली बार महाकुंभ में कोई नया रहस्य खोजने का प्रयास करेंगे? प्रिय दर्शकों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।